आज हम लोग 13.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा बेस पढ़ते हैं। यदि दो घटनाएं, दोनों घटनाओं के नाम ले लो, ए हो या बी हो, और ये कैसी घटनाएं हो? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, हमारे पास दो घटनाएं होंगी ए और बी। ठीक, और ये कैसी हो? स्वतंत्र हो। तो हमारा फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनका फार्मूला बनेगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये अब ए और बी जब कोई भी अच्छा हो सकता है, यानी कहने का मतलब अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो उनका इंटरसेक्शन का फार्मूला बनेगा दोनों का क्या? गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे दो घटनाएं हो सकती हैं, तीन होंगी तो तीन हो जाएगा, पी ए गुणे पी बी गुणे पी सी। ये पूरी एक्सरसाइज 13.2 हमारी इसी फार्मूला में लगेगी कि यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उनका इंटरसेक्शन बराबर होगा दोनों घटनाओं के गुणनफल के। 13.2 देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है पी ए बराबर 3/5, पी ए बराबर 3/5 और पी बी बराबर दिया है 1/5। और आगे कह रहा है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो जब उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? दोनों का गुणनफल। तो निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला क्या लगेगा? पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू दी है हमारी, पी ए की वैल्यू दी है 3/5 गुणे पी बी की वैल्यू दी है 1/5। गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगर दो घटनाएं स्वतंत्र है तो हमारा फार्मूला लगेगा ए इंटरसेक्शन बी का पी ए गुणे पी बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, तो गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, और हमें निकालना कितने पत्ते हैं? 2 पत्ते निकालने हैं। फिर आगे कह रहा है दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम जो दिया है वो लिखते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक, उसमें से हमको 2 पत्ते निकालने हैं, वो भी कह रहा है दोनों काले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करनी है दोनों पत्ते जो हैं वो काले रंग के हों। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि पत्ते 2 रंग के होते हैं, एक काले होते हैं, कैसे होते हैं? लाल। तो 52 में से 26 पत्ते होते हैं काले और 26 कैसे होते हैं? लाल। तो लिखेंगे काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? काले रंग के पत्ते हमारे होते हैं 26। अब हमें 2 पत्ते निकालने हैं, वो भी कैसे होने चाहिए? काले रंग के पत्ते होने चाहिए। तो पहले पहला पत्ता निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे। तो पहले पहला निकाल लो। पहला काले रंग के पत्ता निकालने की प्रायिकता अब हमने क्या लिखा? पहला काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो काले रंग के पत्ते दोनों कितने? 26। तो संभावना कितनी हो ऊपर है? 26। तो बटे के नीचे क्या लिखा था? टोटल। और टोटल पत्ते कितने हमारे? 52। तो जब एक पत्ता निकालेंगे उसकी प्रायिकता होगी 26/52। क्वेश्चन में कह रहा है हमें 2 काले रंग के पत्ते निकालने हैं, और जब दूसरा निकालेंगे इसी प्रकार दूसरा काले रंग के पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब देखो जब दूसरा निकालेंगे तो 26 में से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कि एक पत्ता हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 52 और पत्ते 25, और पत्ते भी कई कम हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 51। तो पहला पत्ता निकाले तो 26, टोटल 26 पत्ते थे हमारे, 26/52। दूसरे में निकालेंगे तो एक इसमें से भी कम हो जाएगा और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। कितने बचेंगे? 25/51। अब हमें निकालना था क्या? दोनों पत्ता काले होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता
दोनों पत्ता काले होने की प्रायिकता, कहने का मतलब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, अभी जो हम लोगों ने पहले फार्मूला लगाया था, यानी क्या हो जाएगी दोनों की गुणा, यानी दोनों कन्याएं स्वतंत्र हैं, दोनों की हो जाएगी हमारी गुणा। 25/51 ये कट जाएगा, 26 एकम 26, 26 दूना तो 25 एकम 25, 51 दूना 102, ये हो गया हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की थ्योरी समझ गए तो सवाल आसान है, वरना नहीं। देखते हैं क्या कह रहा है। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। क्या संतरे के एक डिब्बा है, उसमें से हमें 3 संतरे निकालना है, 3 संतरे निकाल कर उसका परीक्षण करना है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो जो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। इतनी बात को समझते हैं, वो सवाल हमारा लग जाएगा। कह रहा है संतरे की पेटी है, डिब्बा मतलब एक पेटी है ना, उसमें संतरे रखे हैं ना, पेटी होगी तो बहुत सारे संतरे होंगे, तो कैसे पता चलेगा हमारी कोई संतरे की पेटी अच्छी है खराब है। तो नॉर्मली क्या होता है, उसमें से 3 संतरे निकाल लिए गए, अगर तीनों संतरे अच्छे होंगे तो इसका मतलब क्या होगी हमारी, मान लिया था कि पेटी भी अच्छी है, तो वो पेटी क्या होगी, बिक्री के लिए दी जाएगी ना। नॉर्मली से हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो अब पूरा एक ही दाना तो चेक नहीं करते हैं, थोड़ा सा उठाया देखा, अगर वो ठीक है हाँ तो हम लेंगे, वरना नहीं लेते हैं। तो वही सवाल में कह रहा है कि संतरे की पेटी है, उसमें से 3 संतरे निकाले जाते हैं, अगर तीनों संतरे अच्छे होंगे तो वो पेटी क्या होगी, बिक्री के लिए दे दी जाएगी। अब आगे हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि अन्यथा अस्वीकृत कर दी जाएगी। तीनों संतरों से कोई भी खराब होगा तो हम कहेंगे कि हाँ पेटी बिक्री के लिए नहीं दी जाएगी। कह रहा है आगे, एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे हैं। अब आगे सवाल दे रहा है कि एक डिब्बा इसमें कितने संतरे हैं, 15। तो लिख लेंगे डिब्बे में कुल संतरे कितने हैं, 15। आगे कह रहा है इसमें जिसमें से 12 अच्छे हैं वह 3 खराब संतरे हैं। तो अच्छे संतरे कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे अच्छे संतरे हैं 12 और खराब संतरे कितने हैं, 3। फिर आगे कह रहा है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। हमें देखो स्वीकृत 2 बातें होती हैं, स्वीकृत और अस्वीकृत। तो यहाँ पे हमें निकालना है स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी क्या मतलब गारंटी है कि मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमारी पेटी होगी वो स्वीकृत हो जाएगी, यानी बिक जाएगी, जिसमें 12 हमारे अच्छे हैं और खराब कितने हैं, 3। तो स्टार्टिंग की जो भाषा उसको हमें समझना है। स्टार्टिंग भाषा क्या थी, कोई पेटी है उसको जब कब स्वीकृत किया जाएगा, उसमें से 3 संतरे निकाले जाएंगे, अगर तीनों अच्छे होंगे तभी पेटी क्या होती है, स्वीकृत की जाएगी ना, और उसमें से कोई भी संतरा खराब हो तो स्वीकृत नहीं की जाएगी। और इसी क्वेश्चन लास्ट में भी यही कह रहा है कि हमें स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कोई भी पेटी कब तब स्वीकृत की जाती है, जब निकाले गए तीनों संतरे कैसे हों, अच्छे हों, तभी स्वीकृत की जाती है। तो हम क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे पहला संतरा अच्छे होने की पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। ये हमको जब तीनों अच्छे होंगे तभी हमारी पेटी बिक जाएगी, स्वीकृत हो जाएगी। तो पहला संतरा अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अच्छे से संतरे हमारे पास कितने थे, टोटल 12 और कुल कितने हैं, 15, यानी पहला जो संतरा होगा उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/15। और हमारी पेटी कब स्वीकार हो गई, जब तीनों संतरा अच्छे हों। तो पहला संतरा अच्छा हो गया, इसी प्रकार कौन सा निकालेंगे अब, दूसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो पहले 12 था, अब 1 कम हो गया, कितना बचा है यहाँ पे 11, 15 में से 1 कम हो गया, कितना बचा 14। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, तीसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। जब तीनों अच्छे होंगे तभी हमारी पेटी बिक पाएगी। तो अब 11 था, इसमें से 1 कम हो गया, कितना बचा 10, 14 में से 1 कितना कम हुआ 13। अब हमें निकालनी है अभीष्ट प्रायिकता, यानी कुल निकाल लें कितना बचा। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, अब यहाँ पे 3 संभावनाएं, तो तीनों की आपस में गुणा हो जाएगी। तो तीनों की कर देते हैं हम लोग गुणा, 12/15 गुणे 11/14 गुणे 10/13, काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 सती 14, ऊपर कितना बचा
11 दूना 22, 22 दूना 44 और नीचे कितना बचा 13 सत्ती 91। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है एक न्याय सिक्का और एक अभिन्नत पासे को उछाला जाता है। इस बार दो चीजें दी हुई हैं, एक सिक्का दिया हुआ है, सिक्के में क्या आ सकता है हेड या टेल, और क्या दिया हुआ है पासा, पासा उछाला जाता है। पासा में क्या आ सकता है 1 से 6 संख्याएं आ सकती हैं, इन दोनों चीजों को उछाला जाता है। उसके बाद आगे कह रहा है मान ले जो ए घटना है वो सिक्के पर चित्र प्रकट होती है और जो बी घटना है वो पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, निरीक्षण करना है कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं, यानी हमें सिद्ध करना है कि जो ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होगा, पी ए गुणे पी बी। यहाँ पे ए और बी तुम्हारी जो है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कहने का मतलब है अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो घटनाएं स्वतंत्र मानी जाएंगी वरना नहीं मानी जाएंगी। यानी इस सवाल में हम पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी, इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों पक्ष अगर बराबर होंगे तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी वरना नहीं होंगी। अब हम लोग यहाँ पे घटनाएं बनाते हैं। तो पहली लाइन का मतलब क्या है, फिर से इसको देखते हैं। कह रहा है एक सिक्का और एक अभिन्नत पासे को उछाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या दिया गया है, एक सिक्का और एक पासे को उछाला जाता है। एक सिक्का और एक पासे को उछालना है तो हमारी प्रतिदर्श सम्मिष्ट क्या होगी, ये बनाते हैं। तो सिक्का जब उछालेंगे उसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, हेड या टेल, और जब पासा उछालेंगे तो उसमें 1 से 6 तक संख्या आ सकती है। तो हमारी प्रतिदर्श सम्मिष्ट क्या बन सकती है, 1 के साथ हमारा हेड आए, या फिर क्या हो सकता है 2 के साथ हेड आए, या क्या हो सकता है हमारा 3 के साथ हेड आए, या हो सकता है हमारा 4 के साथ हेड आए, या हो सकता है 5 के साथ हेड आए, या हो सकता है हमारा 6 के साथ हेड आए। ठीक, तो हेड के साथ में हमारा टेल भी तो आ सकता है, ये भी संभावना है कि 1 के साथ टेल आए, या क्या है हमारा 2 के साथ टेल आए, या क्या है 3 के साथ टेल आए, या 4 के साथ टेल आए, या 5 के साथ टेल आए, या 6 के साथ टेल आए। इतनी संभावनाएं हमारी बन सकती हैं। कब, जब हम एक सिक्का और एक पासे को उछालेंगे। सिक्के में दो ही चीज होते हैं, हेड और टेल, पासे में 1 से 6 संख्या होती हैं। तो पहले 1 से 6 संख्या तक हेड ले लिया, फिर 1 से 6 संख्या तक हमने क्या ले लिया, टेल ले लिया। ये पहली लाइन का मतलब हो गया। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिक्के पर चित्र प्रकट, उसके बाद कह रहा है जो ए घटना है, मान ले ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। तो घटना ए जो दे रहा है वो कह रहा है सिक्के पर चित्र प्रकट होना। तो हमारा चित्र हो यहीं पे तो है, 1 2 3 4 5 6 जगह पे क्या हो रहा है, चित्र प्रकट हो रहा है। तो ये 6 घटना ए के अंदर आ जाएंगी। तो ए के अंतर्गत वो घटना लिखनी है जिसमें चित्र प्रकट हो। तो जहाँ जहाँ चित्र प्रकट हो रहा है वो घटना हमारा घटना ए हो जाएगी। ये हमारी बन गई घटना ए। घटना ए का मतलब सिक्के पर चित्र प्रकट होना। फिर आगे कह रहा है बी जो घटना दे रहा है, कह रहा है बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होना कह रहा है। जो बी घटना है वो कह रहा है संख्या 3 को प्रकट होना बता रही है। तो जहाँ जहाँ 3 प्रकट हो रहा है वो हम बी में लिख लेंगे। तो 3 दो ही जगह आ रहा है, एक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, और कहीं तो है नहीं। तो ये बी घटना हमारी क्या हो जाएगी, 3H और एक हो जाएगा 3T। ये दो घटनाएं हमने बना लिया। और हमें निकालना क्या था, हमें सिद्ध करना था कि जो ए और बी है स्वतंत्र घटनाएं हैं या फिर सिद्ध। तो उसके लिए क्या हम निकालने चाहिए, ये दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाएंगे तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी वरना नहीं होंगी। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम ए तो आ गया, हमें क्या चाहिए पी ए चाहिए, बी आ गया, उसके लिए हमें क्या चाहिए पी बी चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। इतनी चीज निकाल लेंगे, सारे मान यहाँ पे रख देंगे, दोनों पक्ष बराबर आए तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी वरना नहीं होंगी। तो यहीं से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कितनी होगी। तो ए में तो टोटल कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ए में हमारे हो गए अवयव 6 हो गए, बट्टे लगाएंगे। कुल अवयव देखो कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 और 6 ये कुल अवयव थे हमारे पास 12। तो 6/12 यानी कितना आ गया हमारा 1/2। ऐसे बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, पी बी। तो इसमें कितने अवयव थे, 1 और 2 अवयव हो गए और टोटल हमारे कितने थे 12, 2/12। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/6। पी ए आ गया हमारा, पी बी आ गया। अब बचा क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो ए और बी में, वही लिखते हैं। अब देखते हैं ए और बी में क्या कॉमन है, 3h यहाँ भी है, बस केवल एक ही चीज़ कॉमन है तो वो लिख लेते हैं। तो कॉमन है 3 और h। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कितने अवयव हैं 1 और टोटल कितने थे 12। तो हमें तीनों चीज़ें आ गई जो फार्मूले में लगती हैं, पी ए आ गया, पी बी आ गया और पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब तीनों चीज़ों को इस फार्मूले में रख देंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो घटना स्वतंत्र हैं वरना नहीं है। अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र हमारा क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या था, पी ए गुणे पी बी। तो P इंटरसेक्शन B का मान कितना आया 1/12 बराबर इसका मान कितना है हमारा 1/2 गुणे इसका मान कितना है हमारा 1/6। तो 1/12 बराबर 1/12। अतः जो हमारी A और B घटनाएं होंगी दोनों क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। क्यों, कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब भी हमें सिद्ध करना होगा कि कोई घटना स्वतंत्र है नहीं है, तब हम दोनों पक्ष बराबर कर लेंगे, बराबर हैं तो घटना स्वतंत्र है वरना नहीं होंगे।